इस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले मैं एक बार इसको बंद करके और ओपन करूँगा, फिर आपको बताऊँगा किस तरह से आपने इसमें काम करना है और क्या ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। देखिए ये एक पेरोल के लिए है। पहले आपने इसको ओपन किया और यहाँ पे इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। देखें इस साइड क्या है, एम्प्लॉय मास्टर है, जहाँ पे एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनके लेज़र यानी मास्टर बन जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से पेमेंट होगा, यहाँ पे वो एम्प्लॉयज सब आपके आ जाएंगे। तो उससे पहले हम एक छोटी सी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे इसमें एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में यहाँ पे आपका जो है लेज़र है ये, तो लेज़र की एंट्री जो होगी वो यहाँ डेटाबेस में सेव होगी। इसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई करते हुए इस तरह से ही आपके सारे यहाँ पे वो हैं, जितनी अटेंडेंस प्रेजेंट लगाएंगे वो यहाँ पे लगेगी। कैलकुलेशन लास्ट में हो जाएगा उसका। अच्छा, इसके बाद ये है डिटेल, जहाँ पे आपने डेजिग्नेशन ले ली, स्टेटस, कैश बैंक, यहाँ पे कुछ विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। अगर ये मान लो जैसे कंट्री इंडिया ही लेना तो एक ही ले लेंगे, स्टेट एक ही लेना है तो एक ही ले लेंगे। मान लीजिए आपने ले लिया दिल्ली, उत्तराखंड, और कोई सा भी ले सकते हैं, राजस्थान, और चलिए ये होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट भी। इस हिसाब से अपने हिसाब से एक बार सेट कर लेना, उसके बाद वो खुद लेगा। पेमेंट में पेमेंट होगा, रिपोर्ट। अब देखें इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक FY नाम से शीट है जिसमें आपने ये ले लेना कौन सा साल है, 2021। बाकी इन सबको नो रहने देना और कोई कॉलम डिलीट नहीं करना, बस इसमें आपने 2021 ले लेना। अब हम एंट्री फॉर्म में क्लिक करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नाम लिखा, जैसे ईशान आलम, और ये है मेल। विलेज ले लिया आपने, तहसील ले ली, डिस्ट्रिक्ट ले लिया, स्टेट, कंट्री, डेजिग्नेशन, और यहाँ पे स्टेटस जैसे अवेलेबल है, 15,000 इसकी सैलरी है, 100 रुपये घंटा इसका ओवर टाइम। फ़ोटो ऐड करना चाहें, ऐड फ़ोटो, कोई फ़ोटो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये फ़ोटो ले लूँगा और इसको सिंपल कर देंगे सेव। अभी देखें ये हमने डिटेल ली और इसको ऐड सेव में क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐड हो गया, मास्टर क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मास्टर जितने भी क्रिएट होते जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं एक और बना देता हूँ, जावेद आलम मेल, और हमारा ये सब डिटेल देते हुए इसका भी फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए ये फ़ोटो हो गया, इसको ऐड सेव कर लिया तो ये ऐड सेव हो गया। ये जितने भी ऐड होंगे यहाँ पे आ गए। सिंगल मल्टीपल, अब इसमें सिंगल मल्टीपल का इसका मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ दिखा रहा है 2 एम्प्लॉयज़ हैं और टोटल प्रेजेंट कितने हैं, अब्सेंट कितने हैं, वो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम मल्टीपल करें तो एक साथ आप 2 को सेलेक्ट कर सकते हो, 2 3 4 5 सबकी एक साथ प्रेजेंट लगा सकते हो। जैसे दोनों प्रेजेंट हैं तो हमने यहाँ प्रेजेंट किया, अटेंडेंस में क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे आ गया 2 जने प्रेजेंट हैं। अच्छा, ये सिंगल और मल्टीपल, और इसमें सिंगल में आपने कर लिया कि ईशान ने ओवर टाइम किया है 2 घंटा, तो यहाँ OT ले लिया हमने, ओवर टाइम, ये डन हो गया। अब इसमें जैसे ही हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा पेमेंट में, यानी यूनिक आईडी इसकी 1 है, इसको ले लेते हैं, इसकी यूनिक आईडी 2। यूनिक आईडी ये आईडी है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे जेन नाम से, ए नाम से ये सर्च भी कर सकते हैं आप। चलिए वैसे सर्च करने में यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से हमने जैसे ये ले लिया, 2 नंबर, वाउचर नंबर है पहला, यानी पेमेंट जो है फर्स्ट पेमेंट हो रहा है। ये डेट में अगर कैलेंडर से यहाँ से डेट बदलना चाहो तो डेट बदल सकते हो। अच्छा, जावेद, ये इसकी कितनी सैलरी बनी, पेमेंट टाइप लोन दे रहे हैं या सैलरी,
और कितना पैसे दे रहे हैं। मान लीजिए इसको 500 अभी पे कर रहे हैं, ई बैंकिंग या कैश ऐड सेव कर लेंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा कि इतने रुपये। अच्छा ईशान, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके बैठे हैं 1200 रुपये सैलरी, और इसको पेमेंट कर रहे हैं हम 1000 का कैश। तो अब आप देखेंगे ये तो हमने अटेंडेंस और अब्सेंट प्रेजेंट चलाने का यहाँ पे हाफ डे, अब्सेंट, प्रेजेंट, ये डेट है हमारी, इस डेट को हमने चलानी है 18 सितंबर। मान लीजिए ईशान यहाँ पे हमारा अब्सेंट रहा और जावेद इसने हाफ डे किया, तो यहाँ पे टुडे प्रेजेंट, क्योंकि आज जो है वो 17 है, अगर आज 18 होती तो ये आज की डिटेल दिखाता। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब इसकी पे स्लिप निकालनी है हमने, प्रिंट पे स्लिप जैसे ये है। इससे पहले हमें, अगर हम पे स्लिप में क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट मंथ, एम्प्लॉय, क्लिक बटन, तो यहाँ पे हमें निकालनी है सितंबर की। तो आप यहाँ पे इसको, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, सितंबर जावेद। तो यहाँ से इसको हमने सेव कर लिया। फिलहाल वो सेव करने का इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से निकलेगा प्रिंट, क्योंकि हमारा इसमें प्रिंटर जो है उसकी जगह हमने सेव करने के लिए बना रखा उसमें एक्सपीएस, तो एक्सपीएस बना देता होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इस शीट में आप देखेंगे लेज़र, तो ये लेज़र पूरा दिखाई देगा। और इसमें देखेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि भाई ओटी कितनी हुई और फिक्स सैलरी कितनी हुई, यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे डिडक्शन पीएफआई वगैरह, वो फिलहाल हमने उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे टोटल डिडक्शन और टोटल नेट सैलरी कितनी बाकी बची है वो यहाँ दिखा देगा। अच्छा, इसके बाद डिटेल में ये आपका डिटेल, ये तो मैंने आपको बताई दी। पेमेंट में जो जो पेमेंट होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, टोटल इतना पेमेंट हो गया। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर 1, आप यहाँ पे इसकी डिटेल देखेंगे कि अटेंडेंस मई में 1 थी, 1 मई की दिखा रहा है इसमें, पीछे मई में हमने सेव कर रखी थी, 1 सितंबर में है और 2 घंटे ओवर टाइम है, 500 इसके हैं, 500 इसके हैं, 200 इसके हैं। तो ये पूरी डिटेल दिखा रहा है। सैलरी का पेमेंट कब हुआ, सैलरी का पेमेंट सितंबर मंथ में हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर यानी सितंबर का दिखाएगा, टोटल अर्निंग इतनी हुई, डिडक्शन और टोटल बैलेंस इसका इतना है। अच्छा, अटेंडेंस 1, ओवर टाइम 2 घंटे, सैलरी पे हुई 500, ओवर टाइम पे हुई 200, बोनस, मेडिकल, कन्वेंस, टोटल 700, जिसमें से पेमेंट इतना हो गया। और ये टोटल पेमेंट, सैलरी पेमेंट इतना हुआ और ये टोटल इसका 1000। अच्छा, पे स्लिप, ये पे स्लिप है, जैसे उसमें पे स्लिप दिखी थी, यहाँ पे वो पे स्लिप आ जाएगी। उसका कैसा प्रिंट है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये प्रिंट आउट इस तरह से आ जाएगा, 925। ये सितंबर की है, क्योंकि हमारा क्या था, सितंबर प्लस 1 मई की दिखा रहा था उसमें, तो उसको प्लस करके आ रहा था, जिसमें से उसमें हमने 500 दिए थे, सैलरी एडवांस 500 थी, उसकी डिटेल दिखा रहा। तो ये सिंपल है, इसमें यहीं से आप शो डिटेल में क्लिक कर सकते हैं और डेटाबेस, डिटेल, पेमेंट। और जब इसको क्लियर करना है, मान लीजिए ये सारी क्लियर करना है, तो आपने 2 जगह क्लियर करना है। देखो, पे स्लिप में कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट में कुछ नहीं करना, पेमेंट में आके आपने इस तरह से सेलेक्ट करना नीचे तक और कीबोर्ड से डिलीट कर देना। डिटेल में आपने इन सबको डिलीट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट नहीं करना है, डिलीट करना नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट करना, ना ही इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ से इधर या इधर रखना है, ठीक है ना, उस तरह से किसी भी उसको। अब यहाँ पे जो डिलीट करेंगे हम लेज़र में आ जाएंगे और लेज़र को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अभी इसमें हमने जितने ये मंथ हैं, जैसे अप्रैल है, मई में हमने एक प्रेजेंट लगा रखी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस सबको डेटा को यहाँ से हम जैसे
सितंबर में था, ये पूरा मंथ है इसका। जैसे हमने यहाँ पे जितने भी ना, अब इसको मैनुअल भी आप ले सकते हैं, जैसे आप चाहें तो लेज़र में आ जाए। पहले यहाँ लेज़र नंबर 1 2 और नेम लिख दिया अमन रमन, और यहाँ पे इसकी सैलरी 8,000 रुपये है, इसकी 9,500 है, ओटी इसका 40 है, इसका 55 रुपये है। आप जिस मंथ में आपने प्रेजेंट चढ़ानी, तो सितंबर आज की तारीख में वो हल्का ग्रीन दे रखा, यहाँ से हम दे देगा अटेंडेंस प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। इसने 1 घंटा किया, इसने 1.5 डेढ़ घंटा किया, तब भी हमारा ये आप देखेंगे कैलकुलेशन दिखा देगा टोटल प्रेजेंट इतने और ये इतने। अच्छा, यहाँ पे आएगा डेट की जगह नेम दे दूंगा बस। तो ये वाली फाइल मैं आपको जो है भेजूंगा, बाकी मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में।